वो अलिफ के बाद जो अली अली होता है, हालांकि असल अपना एक्स्ट्रा बॉक्स और मशीन लेके चलते हैं और ऐसा माहौल बनता है कि लगे जलसा होते होते कव्वाली हो रही है और लोग उसी के दीवाने हैं। एक वजू का मसला आज तक सुना सका? आप लोग कहाँ हैं? पागल तो नहीं हो गए? के भी जलसा होगा, ये नहीं कि पूरा दारो मदार माइक पे हो। माहौल तो उन लोगों ने ख़राब किया, गायकार की तरह अपना एक्स्ट्रा बॉक्स और मशीन लेके चलते हैं और ऐसा माहौल बनता है कि लगे जलसा होते होते कव्वाली हो रही है और लोग उसी के दीवाने हैं। एक वजू का मसला आज तक सुना सका? आप लोग कहाँ हैं? पागल तो नहीं हो गए? के स्टेट का सीएम इसी हालत में मरा, कुफ्र की हालत में, वो जन्नत में नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिसे जन्नत मिल जाए, और जन्नत सबको नहीं मिलेगी। याद रखना, सिर्फ एक ही जमात है, ईमान वाले की जमात है, रसूलुल्लाह के गुलामों की जमात है। ईमान वाले की कामयाबी की बात करते हैं, रसूलुल्लाह की शफाअत ईमान वालों को मिलेगी। पुल से रात को उबूर ईमान वाला करेगा, अल्लाह का दीदार ईमान वालों को होगा। यहाँ की कामयाबी ईमान वालों के लिए है, वहाँ की कामयाबी ईमान वालों के लिए है। और ईमान के ऊपर खतरा था, खतरा है, खतरा रहेगा। इसलिए कि ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं। अगर आप अरबपति हो जाए तो आपको खतरा है, अगर आपके पास दौलत का अंबार आ जाए तो खतरा है, अगर आपके पास मालो असबाब आ जाए तो खतरा है। चोर का खतरा है, ईडी का खतरा है, कस्टम का खतरा है, इसका उसका खतरा है। जब सबसे बड़ी दौलत ईमान है, इस पे भी खतरा होगा। इसका डाकू शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। इस पे खतरा था तो शैतान तो काम कर रहा था छुप कर, लेकिन उसके मुक़ल्लिदीन वहाबी हो, देवबंदी हो, राफ़ज़ी हो, खारजी हो, शिया हो, ये सब के सब खुलेआम करने लगे। तो ऐसी सूरत में छुपे हुए शैतानों को भगाने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ना काफी है। और ये सामने जो छुपे हुए नहीं, छपे हुए दुश्मन है, इनको भगाने के लिए इमाम अहमद रज़ा का नारा लगाना जरूरी है। जहाँ पे नाम रज़ा होगा, ईमान अकीदे की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल। गरीब है तो शुक्र अदा कीजिए, ईमान तो है, ईमान तो है। अरे जरा अल्लाह के बोलो ना भाई। अगर फकीर है तो शुक्र अदा कीजिए, ईमान तो है। अरे इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। और ईमान वाले के दोनों हाथों में लड्डू है। बीमार है तो कामयाब है, शिफायाब है तो कामयाब है, दौलतमंद है तो कामयाब है, फकीर है तो कामयाब है। क्यों? क्योंकि ईमान है। अगर दौलत है तो शुक्र का जज्बा पैदा कीजिए, और अगर गरीबी है, मुश्किलात है, तो रसूल की जिंदगी ने बताया है। हजरत अय्यूब है, वो सब्र कर रहे हैं। हजरत उस्मान गनी है, सब्र भी कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं। किसी सहाबी की हिस्ट्री को पलट के देखिए, ना शुक्रा सहाबी नहीं हो सकता, बेसब्रा सहाबी नहीं हो सकता। उन्होंने बता दिया, अरे एक जान है जो भी हो, लेकिन ईमान का सौदा नहीं। लाजवाब, क्या बयान है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा माँ बहनों की खबर ले लीजिए। आप लोग अपनी बीवियों की खबर पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू, बंगला में पूछते केमू नाचो, उर्दू में पूछते कैसी हो। वो अपनी हालत बताती है, मेरे पास फला सामान नहीं है, फला सूट नहीं है, आप ला के देते हैं, जिम्मेदारी है। आपने उससे पूछा, का चप्पल नहीं है, दुपट्टा नहीं है, आपने जिम्मेदारी लिया है, आपने ला के दे दिया। लेकिन कभी आपने अपनी बीवी से, अपनी बेगम से ये कहा कि मेरी शरीक हयात, ये सब तो हमने दे दिया, लेकिन ये बता, जब से तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है, खुश हो या नहीं? तो अमीरी हो या गरीबी, अगर अच्छी खातून होगी कह देगी अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अब उसके बाद पलट के कहिए, क्या मेरे साथ जिंदगी पर रहना चाहती हो? अच्छी बीवी होगी कह देगी जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। अब उसके बाद कह दीजिए, अगर तुमने इतना फैसला कर लिया है तो आज फैसला कर लो कि मरने के बाद जन्नत में साथ रहोगी या अलग रहोगी। अगर तुम जन्नत में साथ रहना चाहती हो तो फैसला कर लो, आज के बाद हम हैदर करार
के गुलाम बन के जिएंगे, तुम फातिमा ज़हरा की कनीज बन के जिएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैग़ाम इस्लाम। चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और आप भी जल्दी जल्दी बोले, मैं फ्री में नहीं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। हैं? आप लोग हैं कहाँ? सरकार मुजाहिद मिल्लत के छत्र छाया में रहने वाला, मैं आवाज तो लहराओ भाई, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या सरकार मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद। सुनिए, कभी भी सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा का नाम लीजिएगा तो सिर्फ मुजाहिद मिल्लत मत कहिएगा ना, सरकार मुजाहिद मिल्लत। बात समझे? क्या कहिएगा? मुंह खोल के बोलो, क्या कहिएगा? हाँ, ये आदत बना लीजिए, आदत बना लीजिए। ये नहीं कि मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत, इसमें जरा सी कमी मुझको लगती है। और जब सरकार मुजाहिद मिल्लत बोलते हैं तो लगता है कि इश्क मुकम्मल हो रहा है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो भाई, क्या कहेंगे? हजरत, एक ही सरकार नहीं, मुजाहिद मिल्लत मेरे सरकार, हाफिज मिल्लत मेरे सरकार, बुरहान मिल्लत मेरे सरकार, सरकार ताजुश शरिया मेरे सरकार, जरा जोर से बोलो ना भाई, ख्वाजा गरीब नवाज मेरे सरकार, गौसे आजम दस्तगीर मेरे सरकार। आप कहेंगे कितने सरकार हैं? आला हजरत ने बहुत पहले फरमाया है, बोल भाले मेरे सरकारों के। जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह बोले ना भाई। ये सरकार उस वक्त बने जब नबी के सच्चे गुलाम बन गए। जरा अल्लाह के बोलो भाई, सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह। नात का शेर भी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन आई डोंट हैव टाइम। जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मोहब्बत, मोहब्बत, कुरान शरीफ की जो आयत करीमा मैंने तिलावत किया उसका तर्जमा करूंगा, एक हदीस से पाक पढ़ूंगा, उसी की रोशनी में कुछ पैगामात दूंगा, फिर तू पूजा मन पूजा। ओके? लेकिन जितनी देर बैठिएगा जिम्मेदारी के साथ और रस्मन तकरीर मत सुनिएगा, टाइम पास के लिए तकरीर मत सुनिएगा, जहन को बहलाने के लिए तकरीर मत सुनिएगा, और इस इंतजार में भी मत रहिएगा चलो बैठना है, मजबूरी है, नात शरीफ पढ़ने वाले हैं तो मैं बैठ जा रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पे है। आप ये नियत रखें कि नज़्म में भी नबी की तारीफ होती है और नस्र में भी नबी की तारीफ होती है। अब आप जहन को हाजिर करें, हालात अच्छे नहीं है, एक एक मर्ज की मैं दवा बताऊंगा। नंबर एक, जो लोग दाढ़ी कटाते हैं वो क्या सोच के कटाते हैं? खुदा पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? बस आप समझ लें किसके लिए ऐसा करते हैं? रिश्तेदारों के लिए। उनको उठा दीजिए, अभी शाम हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वाह, आपसे मैं कह रहा हूँ पहला आदमी है जो नियत बांध के सोया है। हालांकि सोने के बाद नियत तो दूर की बात है, वजू भी टूट जाता है, टूटता है कि नहीं भाई? लेकिन इनकी नियत नहीं टूटी। मैं देख रहा था नियत बांध के मुअद्दब सो रहे थे। हजरात, हम और आप सोए तो वजू टूट जाए। सही बात, जरा बोलो भाई, बोलो ना भाई, वजू टूट जाए। मौलाना साहब सोए, चाहे पीर साहब सोए, चाहे हाफिज साहब सोए, वजू टूट जाए। नबी सोए वजू बरकरार रहे। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह भाई। नबी मेरे सोए, लेकिन दोनों सोने में फर्क है, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। नबी मेरी तरह नहीं सोते, नबी किसी की तरह नहीं सोते। नबी का की आंख सोती है, दिल नहीं सोता। मेरे नबी की आंख सोती है, दिल नहीं सोता। बस समझ में आ गया ना? अगर कोई वहाबी बदअकीदा और फल बोले, कनपट्टा झंझना के कहिए तेरा बाप सोए तो वजू टूटे, तेरा मौलवी सोए तो वजू टूटे। अब मेरा नबी वो है कि अगर साहबा में रहे तो भी वजू रहे, अपने घर में रहे तो भी वजू रहे। तो जब वजू बराबर नहीं है, उम्मती नबी के बराबर कैसे? क्या बात है, जिंदाबाद। आ गई है। अब
सुनिए हजरात, मोहब्बत, कनपट्टा का मतलब तन्हाई देख करके, पोजीशन देख करके, नहीं समझे। वजह यह है कि मैं कई मर्तबा झमेला कर चुका हूँ, समझ गए, तो भी मैं कनपट्टा झंझना के का मौका मिला नहीं, समझ गए। पोजीशन देख के कहीं अपना ही न झंझना दे, मसला ये है, नहीं समझे भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बाप को कोई गाली दे दे तो आप आस्तीन चढ़ाते हैं, आपकी माँ को कोई गाली दे दे तो कपड़ा संभालते हैं, देख लूंगा, औकात से बढ़ के बोलते हैं कि नहीं भाई। आपकी बहन बेटी को कोई गाली दे दे आप बर्दाश्त करते हैं, आस्तीन, क्यों? मोहब्बत है, मोहब्बत है ना। तो कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, आपकी उस वक्त ईमानी खैरत कहाँ चली जाती है। असहाबे रसूल ने तो हमें बताया है, जिएंगे नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए। भाई लटर पटर वाला नहीं, आला हजरत, मसला के आला हजरत। और ये प्रैक्टिकल तौर पे हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हमें मिजाज दिया है। ऐ लोगों, दुनिया व आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो दुनिया वालों की परवाह न करो, नबी से मोहब्बत करो, जियो नबी के नाम पे, मरोगे नबी के नाम पर। ये मुजाहिद मिल्लत सरकार ने पैगाम दिया है। अब सुनिए, मोहब्बत किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, चंद गोशे हवाले करूंगा, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। जितने लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं परहेज किया करें, मसले के आला हज़रत के यहाँ से नारा लगता है, मेरी तकरीर को रिकॉर्ड न किया करें, ठीक है, बिल्कुल बंद ही कर दिया करें। और आप लोग भी उसी को देखा करते हैं, ये सब फॉल्स है, समझ गए। कुछ लोग इस पे बहस करते हैं, मैं सीधे साफ सुथरा जवाब देता हूँ। हम आला हजरत को फॉलो करते हैं, सरकार ताजुश शरिया इलामा को फॉलो करते हैं, हमको किसी और के फतवा की जरूरत नहीं है, मेरे रजा का फतवा काफी है, मेरे सरकार ताजुश शरिया का फतवा काफी है। परहेज कीजिएगा, मैं हदीस फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले मेरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग बैठे हुए, थकावट है, इतना अच्छा मौसम हो गया भाई, मौसम अच्छा हुआ कि नहीं? तो आप लोग को तो और फराख दिली के साथ, माना नहीं समझे, फराख दिली का कलेजा खोल के सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अनस रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। सुभान अल्लाह। इसका उर्दू में माना मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, हर आदमी मुंह खोल ले, मुंह खोल ले, सुभान अल्लाह। नफे भी कॉल लेके आया करूंगा, जो सुभान अल्लाह नहीं बोले नफे लगा दे। यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे मेरे भाई? खेत का ढेला खुदा का नाम ले, पेड़ का पत्ता खुदा का नाम ले, समुंदर की मछलियां खुदा का नाम ले, और जिस मखलूक पे सबसे ज्यादा एहसान रब का है वो अल्लाह का नाम क्यों न ले। सुनिए, अभी हदीस का तर्जुमा मैं बता दे रहा हूँ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ये फाइनल डिसीजन है किसका? मेरे नबी का। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, सारे जहान से, अपनी जान से, सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। बात समझ में आ गई है ना? अब इसका खुलासा लुब्बे लुबाब क्या है जानते हैं? मोहब्बत मुस्तफा को ही ईमान कहा जाता है। किसको ईमान कहा जाता है? मोहब्बत मुस्तफा को ईमान कहा जाता है। अब नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, इसका उल्टा पुल्टा माना मत लीजिएगा। फिर मेरे नबी का कौल और भी है, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करो, अपनी औलाद से मोहब्बत करो। ये नहीं कि बीवी है तो उससे मोहब्बत करो, किसी और से ना मोहब्बत करो, नहीं। ये नहीं कि माँ से मोहब्बत करो, किसी और से मोहब्बत न करो। यही तो मेरा इस्लाम है, जिसने सबको अच्छा अपना अपना हक दे दिया। माँ है तो उसका मकाम अलग है, बीवी है तो उसका रुतबा अलग है, बाप है तो उसका रुतबा अलग है, भाई है तो उसका हिस्सा अलग है। ये नहीं कि बीवी है तो मेरी जान हो गई और अगर माँ है तो बुढ़िया हो गई, नहीं मेरे दोस्त। याद रखना, आपकी बीवी जितनी हो, वर्ल्ड मिस हो, मिस वर्ल्ड हो या मिस इंडिया हो, हुस्न की पैकर हो, जितनी हसीन हो, जितनी खूबसूरत हो, ऐ नौजवानों सुन लो, नफ्स के गुलामों, तुम्हारी मेरी बीवियां जितनी खूबसूरत हो, लेकिन उस चेहरा को देखने के बाद
सवाब नहीं मिलेगा, नफ्स खुश होगा। और माँ का चेहरा, चेहरों पे झुर्रियां हो, माँ बाप का चेहरा जितनी बार देखोगे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अल्लामा कारी निसार साहब क़िबला रज़वी। सुनिए मेरे भाई, पीर साहब आते हैं, समझ गए, तो आदमी को बहुत ज्यादा बुखार भी लग जाता है, ले बोतल दे बोतल, पानी फुकवाते हैं कि नहीं? अब पीर साहब नहीं है तो कोई पानी नहीं फुकवाएगा, है ना भाई? ये हर जगह का मसला है, जाने दे, लोगों की अकीदत होती है। ओके, अब पीर साहब का हाथ भी चूमा, है ना भाई, पाँव भी चूमा, पाँव दबाया भी, आपकी अकीदत है, मोहब्बत है, चलिए दबाइए, जरूर दबाइए, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा है? जरा हाथ उठाइए, हाथ उठा के रखिएगा। सबके माँ बाप जिंदा हैं? या अल्लाह, जिनके माँ बाप हयात से हैं, दोनों या एक, उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। और जिनके माँ बाप दोनों या एक इंतकाल हो गए, मौला सरकार मुजाहिद मिल्लत अली रहमा के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। दुआ ठीक हुई है। अब जितने लोग हाथ उठाए माँ बाप जिंदा है तो याद रखिएगा, पीर का पांव दबाया तो ये क्या कमाल किया, उस्ताद का पांव दबाया ये क्या कमाल किया। आज यहाँ से नया अज़्म लेके उठी, माँ बाप का हाथ चूमूंगा, इसलिए कि सारे पीरों की दुआ एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ। लाजवाब, क्या मोहब्बत है जनाब। माँ का पांव दबाया नहीं दबाया, बाप का पांव दबाया नहीं दबाया, क्या माँ का हाथ चूमा नहीं चूमा। क्या मेरे भाई, क्या रुतबा है आपको मालूम है? पीर साहब का हाथ चूमिए जरूर, माँ बाप का रुतबा फ्री में नहीं बताऊंगा। बाप जन्नती दरवाजों का चौखट, जरा लोगों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाप जन्नती दरवाजों का चौखट, वो तेरे लिए जन्नती चौखट, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत। ये सुनना और है, बोलना और है। महसूस करो कि जब जन्नत यही है तो इसको संवार लिया जाए, यानी माँ बाप राजी है तो परवरदिगार राजी। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बीवी को धो दीजिएगा, बीवी से प्यार नहीं कीजिएगा, नहीं। बीवी से तो नबी ने प्यार का इतना अच्छा पैगाम दिया, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, सब लोग काहे नहीं बोल रहे हैं? क़यामत के दिन तो इतना चिल्लाइएगा, अल्लाह सरकार के वसीले से रहम फरमा दे। इतना भयानक मंजर होगा ना, सूरज सर पे होगा, अजीब आलम होगा। ये हमारी जो फुटानी है ये भी नहीं होगी, आपका जो तेवर है वो भी नहीं होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। उस वक्त एहसास होगा हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। आज कुछ नेकियां जमा कर लीजिए ताकि हश्र में काम आ जाए। जरा अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। बीवी का इसका मतलब नहीं है कि उसको पीट दीजिए और उससे प्यार न कीजिए। नबी ने तो बताया है कैसे प्यार करो, बीवी से कैसे प्यार करो, फ्री में नहीं बताऊंगा। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पानी पीती जिस बर्तन में, जहाँ पे उनके लम्हाए मुबारक लगते, नबी वहीं पे अपने लम्हाए मुबारक को लगाते। ये नबी ने प्यार का अंदाज बतलाया अपनी बीवी से। और सुनिएगा, आप लोग का नाम किसी का नसीम है तो उसकी बीवी जो है वो नहीं बोलेगी नसीम इधर आइए, बोलेगी नहीं बोलेगी। वो क्या बोलेगी, गुड्डू के अब्बा इधर आइए। हंसने की क्या बात है, लड्डू के अब्बा इधर आइए, यही सा। हाँ, कुरैश माने तबस्सुम के अब्बा इधर आइए, यही ना बोलेगी, नाम नहीं लेगी। क्यों? बेअदबी है, निकाह नहीं टूटेगा, ये सब नहीं है, बेअदबी है। औरतें सोचती हैं, पहले सोचती थी कि निकाह टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, बेअदबी है। इसलिए शौहर का नाम लेके पुकारना मना है, नहीं पुकारे। और आप क्या करते हैं? बीवी का नाम अगर है फरजाना तो आप कहते हैं फरजाना फरजाना फरजाना। हंसते क्या है जी, नाम ले लेके बोलते हैं। सुनिए, जब बीवी अपने शौहर का नाम न ले, हुजूर ने फरमाया मर्द भी अपनी बीवी का नाम लेके न पुकारे, बीवी का नाम लेके न पुकारे। उसके पास भी नफ्स है, उसे भी खराब लगेगा, तो प्यार से कोई अच्छा नाम रख दे, प्यार से बीवी का अच्छा नाम रख दे।
नहीं समझे? अब आपको जो पसंद हो वो आप जानिए और वो जाने, नहीं समझे? आप जब बुलाइए उसी नाम से वो समझ जाए कि मुझे ही बुलाया जा रहा है ना भाई? ये भी नबी ने करके दिखलाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिन्ते अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनका नाम है आयशा। नबी ने कभी उनको आयशा कह के मुखातब न किया, प्यार से उनका नाम रखा हुमैरा। ये है बीवी से प्यार। ये मतलब नहीं कि माँ से प्यार करो तो बीवी से न करो, लेकिन बीवी से मेरे दोस्त उतना प्यार न करो जितने प्यार की माँ हकदार है। माँ से ज्यादा, बीवी से ज्यादा माँ से प्यार कीजिए। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। माँ बीवी से ज्यादा माँ से, क्यों? इसलिए कि बीवी से ज्यादा प्यार भी माँ ही करती है, बीवी से ज्यादा प्यार माँ करती है। अब दोनों के प्यार को मैं जरा सा दिखला दूं, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। अगर आपके पास दौलत है तो अक्सर बीवियां ऐसी हैं जो आपको वेलकम करेंगी। तंदुरुस्ती है तो आपको इस्तकबाल, अगर बीमार ज्यादा पड़ने लगे इरादा उसका चैन, फकीरी आ गई उसका इरादा चैन, किडनी खराब हो गई तो बहुत कुछ सोचने लगेगी, बुरे दिन आ गए तो दाएं बाएं जाएगी। ये तो बात की बात है। अख्तर भाई हालात तो इतने खराब हो गए, अगर शौहर के चेहरे का रंग जरा सा काला है, चेहरे पे गोश्त नहीं है, जरा पैसा भी कम है और शादी हो गई है तो बात दिले नाखास्ता तो उसकी ज़ौजियत में रह रही है, लेकिन साइड से आंख मचोली कर रही है, मोबाइल का सहारा ले रही है, व्हाट्सएप फेसबुक पे कांटेक्ट दूसरे से कर लिया, पता नहीं फेसबुक पे डोम है या क्या है नहीं है, कांटेक्ट कर लिया, अब देख रही है हैंडसम है चलेगा, पैसा वाला भी है चलेगा। अब वो गुंडा ऐसा रहता है, इतना सब्ज बाग दिखलाता है जैसे अनिल अंबानी की औलाद में से है, अडानी के खानदान में से है, पूरा भद्रक कहेगा मेरे बाप का है। और ये लड़की जो है बहक जाती है, वो मोटरसाइकिल वो 4 व्हीलर, अब बहकते बहकते उसके मोहब्बत की जाल में फंस जाती है और उसके बाद फिर इरादा कर लेती है अपने शौहर के रहते हुए उसे छोड़ करके गैर मुस्लिम के साथ वो निकल जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि ए हव्वा की बेटियों, तुमने जो इरादा किया, अरे तुझे मालूम नहीं ईमान वाले का निकाह ईमान वाले से होगा, ईमान वाली का निकाह ईमान वाले से होगा, मोमिन का निकाह काफिर से नहीं होगा, मुशरिक से नहीं होगा, वहाबी से नहीं होगा, राफजी से नहीं होगा, खारजी से नहीं होगा, तो बंदी से नहीं होगा। नबी वाले हो तो नबी से जो मोहब्बत करे ईमान रखे उसी से तुम्हारा निकाह होगा। जो लड़कियां अपने शौहर को बाप दादा के मान मर्यादा को फलांग करके अपने घर की दहलीज को फलांग करके वो घर से बाहर कदम निकाल लेती है दुनिया को हसीन बनाने के लिए, तो ऐसी लड़कियों को कह दो कारून से ज्यादा किसके पास दौलत है, फिरौन से ज्यादा किसके पास दौलत है। दौलत की बुनियाद पे कामयाबी नहीं है, ईमान की बुनियाद पे कामयाबी है। इसलिए कि कारून बर्बाद हो गया, शद्दाद बर्बाद हो गया, अक्ल के गुलाम जिन्हें दुनिया कहती थी, हजरत बिलाल नबी का कलमा पढ़ के बाकमाल हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत गाज़िए मिल्लत कॉन्फ्रेंस। जो लड़की इस तरह का कदम उठाती है, निसार अहमद रज़वी का पैगाम है, जिंदगी भर तुम्हारे साथ जिना होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा, तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहेगी। लेकिन सोच तेरे बाप का क्या होगा, सोच तेरे खानदान का क्या होगा, सोच तेरी माँ का क्या होगा। वो औरतों के झुरमुट में अपने चेहरे को दिखा न पाएगी। तेरा बाप समाज में मुंह नहीं दिखा सकता, लोग ताना देंगे, वो जीते जी मर जाएगा। अब वो बाप सोचेगा अरब के लोग क्यों बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, क्या हम भी बेटियों को पैदा करने के बाद जिंदा दफन कर दे? क्या इसी दिन के लिए हमने बेटी को जन्म दिया था? क्या हमने अपनी बेटी को? इसलिए मैं अपने जमात के तमाम लोगों से कहूंगा, अपनी बेटियों को बीबी फातिमा ज़हरा की कहानी बतलाइए, राबिया बसरिया की सीरत को बतलाइए, असहाब रसूलुल्लाह की सहाबियात जो है उनके किरदार और अमल की दास्तान बतलाइए, उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा कीजिए, नबी की मोहब्बत पैदा कीजिए। ये आज की लड़कियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही हैं, और कल की सहाबियात हजरत सुमैया है जो नबी के नाम पे जान तो दे दिया, ईमान का सौदा नहीं किया।
इस चीज का ख्याल रखिएगा, बोलिए इंशाअल्लाह। और लड़कों, तुम बगैर ब्रेक के हो, तुम क्यों किसी की माँ बहन पे बेटी पे नजर रखोगे? इतना बड़ा नालायक सब है, फेसबुक में देखता रहता है, स्टेटस कहते हैं, उसमें क्या लगा रहता, फोटो स्टेटस कहते हैं, क्या क्या लगा रहता है। जो ही देखेगा लड़की का फोटो है और नाम भी लड़की का है, बस उसमें फ्रेंड सब घुस जाएगा। अरे पगला, ये सब धोखा है, वो डोम है, चमार है, डाकू है, गुंडा है, किसी का फोटो लगा दिया है। तुम अंधे क्यों हो रहे हो? तुम अंधे क्यों हो रहे हो? इस सब चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? क्या तेरे पास बहन नहीं? क्या तेरे पास बेटी नहीं? मेरा मजहब इस्लाम ऐसा है जिसने ये कहा है, धर्म जो भी हो, किसी की बेटी हो गलत नजर न डालो, किसी की बहन हो गलत नजर न डालो, ताकि दुनिया कह दे 1400 साल के बाद का मुसलमान जब ऐसा परहेजगार है, असहाबे रसूल का किरदार कैसा होगा। वाह, लाजवाब, क्या बात समझ में आई है? बात मोहब्बत रसूल का दावा है, किसी की बहन पे नजर गलत मत डालिए। मोहब्बत रसूल का दावा है, किसी की बहन पे गलत नजर ना डालिए, इसलिए कि मेरे घर में भी बहन है। और खुद नबी ने फरमाया, क्या फ्री में नहीं बताऊंगा, सब लोग सुभान अल्लाह, नबी फरमाते हैं, जो दूसरों पे रहम नहीं करता, अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाता। आप दूसरों की हिफाजत करें, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। अब जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो बीवी से मोहब्बत कीजिएगा, लेकिन टूट के नहीं, फूट के नहीं, बेइंतहा मोहब्बत माँ से कीजिएगा। लेकिन लोग बीवी से भी मोहब्बत करते हैं जबरदस्त। कुछ लोग तो हैं कि सीधे कह देते हैं, जीऊंगा साथ, अभी काहे नहीं बोल रहे हैं, सामने जो चिल्ला के बोलते हैं ये अंदर की बात है ना। कुछ लोग कह देते हैं कि तू मेरी जाने गजल, शरीके हयात और जाने मन, आने मन, शाने मन, काने मन, सब मन लगा देता है। मन माने मेरी, नहीं समझे। उसके बाद कहता है तू मेरी जान है, बीवी को कहता है मेरी जान। वो तो सुन करके पूछिए मत, हो गई खाने का आइटम चाहिए, रोटी खत्म, पराठा स्टार्ट। हंसिए मत। औरत जो है तारीफ पसंद होती है, उसकी तारीफ कीजिए तो बिगड़ी है तो संवर जाएगी। अगर किसी की बीवी जरा सा लटर पटर है, उसकी तारीफ कीजिए। खाना अच्छा नहीं बनाती है, उसकी तारीफ कीजिए, क्या अच्छा तूने खाना बनाया, वो अच्छा बनाएगी। लटर पटर रहती है, उसकी तारीफ कर दीजिए, तारीफ पसंद होती है औरत को, तारीफ पसंद। रहने दीजिए भाई, उजाला में जलसा होता है, क्या अंधेरा में जलसा नहीं होगा? टाइम होगा तो उजाला हो ही जाएगा। कब्र में जाने के बाद कोई करोड़पति अरबपति चिराग नहीं जलाता। कब्र में कोई चिराग, कोई बल्ब नहीं जलाता, तो क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? क्या होता है? चिराग नहीं जलाया, कब्र में रख दिया तो अंधेरा है, जब सरकार आएंगे तो उजाला है। वक्त आएगा उजाला हो जाएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लोग कह देते हैं मेरी जान, बहुत खुश होती है। तो मसला है कि अपनी बीवी को मेरी जान कहना जायज है, दूसरी की बीवी को मत कहिएगा, इतनी धुलाई हो जाएगी कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। सही बोल रहा कि नहीं भाई? खबरदार, अपनी बीवी को सुबह कहिए, शाम कहिए, जितना चाहे कह लीजिए, अब मेरी जान, ठीक है? लोग कहते भी हैं, हंसते क्या जाए, मैं खुलेआम बोलता हूँ, लोग कहते भी हैं, लेकिन खबरदार दूसरे की बीवी को नहीं कहिएगा। ये हम लोग की मोहब्बत है। अपने बच्चा को कहते हैं मेरी जान है, नहीं समझे? शादी के 10 साल के बाद अगर बच्चा हुआ तो बाप बाप उसी को कहेंगे ये मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है, लीवर का टुकड़ा है। अरे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, उसी को तो जिगर कहते हैं, नहीं समझे? लीवर का टुकड़ा है, लेकिन इससे अच्छा लग रहा है जिगर का टुकड़ा है। उसको कहेगा मेरी जान, बीवी को कहेगा मेरी जान, रिश्तेदार को कह दे मेरी जान, यही ना भाई? लेकिन दोस्तों, इसी हिंदुस्तान में एक मर्द कलंदर ऐसा गुजरा है जिन्होंने न अपने माँ बाप को, न भाई बहन को,
न अकरबा को, न रिश्तेदार को, नहीं कहा मेरी जान, कहा ही नहीं। वो कौन है मर्द कलंदर जिन्हें फख्रे जमीन और ज़मन कहा जाता है, ताजदार इल्म फन कहा जाता है, जीनते भागो चमन कहा जाता है, शेर हक बातिल शिकन कहा जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मादाने, जो अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज़ राह शरीयत और तरीकत भी है, गव्वासे बहरे हकीकत और मार्फत भी है, इमाम जलीलुल शान भी है, फख्रे हिंदुस्तान भी है, हम सुन्नियों की पहचान भी है, जिनका नाम इमाम अहमद रजा खान फासिल बरेलवी है। उन्होंने कभी किसी को ना कहा मेरी जान, जब नबी की याद में तड़पाया तब फरमाया जान है इश्क़ मुस्तफा, वो खुदू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। मेरे दोस्त, मोहब्बत मुस्तफा कैसे करे मोहब्बत, वो आला हजरत से पूछे, कैसे करे मोहब्बत सरकार मुजाहिद मिल्लत से पूछे। अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए, आप लोग के पास पैसा हो और अगर कोई मदरसे का मौलाना पहुंच जाए, वो भी रमजान में, तो लोग रास्ता बदल लेते हैं। क्यों? मौलाना अकेले नहीं है, रशीद भाई है, रशीद भाई, और रास्ता चेंज कर लेते हैं लोग। कुछ लोग हैं जो फराख दिली के साथ देते हैं, कुछ लोग सोच के देते हैं, समझ के देते हैं, गिन के देते हैं, कलेजा पे पत्थर रख के देते हैं, लाजे देते हैं, शर्मे देते हैं, लोग क्या कहेंगे तब देते हैं। मेरा मुजाहिद है, जरा अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत है, वो देते नहीं है, इतना दे देते हैं कि देने वाला बना देते हैं। ऐसा पीर नहीं मिलेगा, ऐसा आलिम नहीं मिलेगा जो जलसा में जाए तो नजराना दे के जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो भाई जरा पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा, बोलो यार सुभान अल्लाह। वो मेरा मुजाहिद है जो जलसे में जाए तो जलसे वाले को नजराना दे, वो मेरे मुजाहिद मिल्लत है। अपना हाथ नहीं चुमवाते हैं, मुरीदों का हाथ चूम लेते हैं। वो मेरा मुजाहिद मिल्लत है जो रईस आज़म उड़ीसा है लेकिन लिबास फकीराना है और उसमें शाहाना लिबास भी कुर्बान है। उन्होंने बता दिया कि मेरे पास जो भी रहे ये सरकार का सदका है, तो मैं अपना कपड़ा वैसा नहीं पहनूंगा जो दुनिया को अच्छा लगे, मैं वही इस्तेमाल करूंगा जो आमना के लाल को अच्छा लगे। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुजाहिदे मिल्लत। सुनिए, ये सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ये सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ये 2-3 बातें थी जो मुझसे कहा था कि कह दीजिएगा, मैंने आपसे बयान कर दिया, लेकिन मोहब्बत, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कैसी मोहब्बत है कि जलसा करे, अंगूठा चूमे, सलाम पढ़े, फातिहा करे और दाढ़ी नहीं रखे? ये कैसी मोहब्बत है? सब करे, नमाज न पढ़े। ये कैसी मोहब्बत है? खुद चिकन चिली खाए, पड़ोसी भूखा रह जाए। ये कैसी मोहब्बत है? एक भाई के घर में एसी है, दूसरे भाई के घर में हैंड्स फैन भी नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने छोटों का ख्याल न रखें। अल्लाह की कसम मेरे दोस्त, आज न तीर न तलवार की जरूरत है, न कल मेरा मजहब इस्लाम न तीर और न तलवार के जोर पे फैला। तकरीरें बहुत सुनते हैं, गौर किया कीजिए, तकरीरें बहुत सुनते हैं, उस पे गौर फिक्र किया कीजिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। मेरा इस्लाम ऐसा है, न तलवार से फैला है, न तीर से फैला है, न जोर जबरदस्ती फैला है। आखिर वजह क्या है? किरदार मुस्तफा से फैला है, अखलाक मुस्तफा से फैला है। आज हमारे पास सब कुछ है, अखलाक की कमी है। हर आदमी गुरूर का पैकर बन गया है, हर आदमी घमंड का मुजस्समा बन गया है, हर आदमी जमीन पे नहीं रहता है, आसमान पे नजर रखता है। अखलाक की कमी है। आलिम हो तो अखलाक बुलंद करे, हाफिज हो तो अखलाक बुलंद करे, खतीब हो तो अखलाक बुलंद करे, अवामुन नास हो तो अखलाक बुलंद करे, मदरसे का साथी है तो अखलाक बुलंद करे। हजरात, यही वो दौलत है। मुदर्रिस अगर अखलाक पेश करे, मदरसा आगे बढ़ेगा। माँ बाप अखलाक पेश करे, समाज
बदल जाएगा। उलमा अगर अखलाक पेश करे तो कौम का तेवर बदल जाएगा। इसलिए कि इनकलाब आया है अखलाक से, इनकलाब आया है अखलाक से, क्रांति आई है अखलाक से, इस्लाम फैला है अखलाक से। आज भी वही पावर है अखलाक में जो मेरे नबी ने बतलाया है। आज हमारे पास कमी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मोहब्बत मुस्तफा है तो किरदारे मुस्तफा पे अमल करना जरूरी। नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, कुछ नौजवान सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, बूढ़ा हो जाऊंगा मैं नमाज शुरू करूंगा। लेकिन याद रखना दोस्त, बूढ़ा होने के बाद आप मस्जिद में जाने के लायक नहीं रहोगे। यहाँ दर्द वहाँ दर्द, रुकू सजदा करने के लायक नहीं रहोगे। इधर में पेन, उधर में कष्ट, इधर में ये, लास्ट में कुर्सी पे नमाज पढ़ोगे। और कुर्सी पे भी नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहोगे तो क्या करोगे? बिस्तर बिछा लोगे। उस वक्त ख्याल आएगा जवानी कहाँ गई, उस वक्त ख्याल आएगा जवानी कहाँ गई। मेरे दोस्त, मैं आपसे गुजारिश इल्तिमास करूंगा, नमाज की पाबंदी करें। ये इलाका ऐसा है, मेरे मुजाहिद मिल्लत सरकार मुजाहिद मिल्लत का इलाका, हर आदमी उनकी इश्क में दीवाना है। नमाज की पाबंदी करना है, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, रिश्तेदारी कभी बदअकीदों की यहाँ न करें, कभी न करें। रिश्तेदारी से पहले देख ले रजा वाला है या नहीं। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना भाई, जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मोहब्बत मुस्तफा का कमाल है कि जर्रा आफताब हो जाएगा। मोहब्बत मुस्तफा कहते हैं किसको? और से सुनिएगा, एक हदीस से पाक और मैं सुना दे रहा हूँ। इधर इधर अटेंशन प्लीज। इंग्लिश समझते हैं तो इधर तवज्जो दीजिए। अब बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए, मोहब्बत मुस्तफा किसको कहते हैं? दलील तो होनी ना चाहिए। अभी तक तो मैं दावा कर रहा हूँ मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत मुस्तफा। अब दलील सुनिए। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअया फिल जन्नह। अच्छा, हदीस पाक सुनने के बाद आप लोग को कुछ नहीं लगा। अभी मैं नात पढ़ने लगूंगा तो सबको हाल आ जाएगा। वाह वाह वाह, अरे सुभान अल्लाह बोल लीजिए ना। अब इसका तर्जमा सुनिए। नबी फरमाते हैं मन अहया सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। सुन्नत क्या है? खाने की सुन्नत क्या है? पानी पीने की सुन्नत क्या है? घर में आने जाने की सुन्नत क्या है? कपड़ा पहनने की सुन्नत क्या है? चलने की सुन्नत क्या है? लेन देन की सुन्नत क्या है? शादी ब्याह की सुन्नत क्या है? मेरे नबी का तरीका क्या है? मेरे नबी का तरीका क्या है? नबी ने कैसे बताया? शादी करो, ब्याह करो, ले दो, कर्जा लो, पड़ोसी का हक अदा करो, वजू कैसे करोगे, खाना कैसे खाओगे, पानी पिए कैसे पियोगे, कपड़ा कैसे पहनोगे, बीवी के साथ क्या तुम्हारा अखलाक होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या रवैया होना चाहिए। नबी का तरीका है ना, उसी को तो कहते हैं सुन्नत। नबी की सुन्नत को जिसने जिंदा किया, सरकार फरमाते उसने मुझसे मोहब्बत किया। अब अगर हम लोग सुन्नी है और सुन्नत रसूल पे अमल नहीं है तो दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत। फिर हम कहीं के नहीं हैं। इसको तकरीर ही मत समझिएगा, कैसेट बज रही है नहीं, माफी ज़मीर को पेश कर रहा। समझना पड़ेगा और हमें एहसास करना पड़ेगा। हम कब तक झूठा दावा करेंगे? हम अमल के मैदान में कब आएंगे? नबी की सुन्नत क्या है? खाने की सुन्नत, पानी पीने की सुन्नत, ये सब को जानने की कोशिश करें। यही है असल रसूल की मोहब्बत। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश इल्तिमास करूंगा, आज मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी हमारी जमात के बड़े नामवर शोरा बाकी हैं जिनके आप मुतमन्नी हैं, वो आएंगे, आपसे मुलाकात होगी। जितना मैंने पैगाम दिया है इंशाअल्लाह आप भी अमल की कोशिश करें, मैं भी अमल की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अब 4 मिसरे मैं सुना दे रहा हूँ ताकि सैफ रजा साहब का आधा मूड बन जाए और नदीम रजा साहब का आधा मूड बन जाए। लेकिन पहले आप अपना मूड बना लीजिए। 4 मिसरे में सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में आप लोग इतना अच्छा शेर सुन चुके हैं कि मैं क्या पढ़ूंगा। सुनिए, शेर पुराना रहे चाहे नया,
नबी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह बोलिए, सवाब तो मिल जाएगा, सवाब तो मिल ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नया पढ़ो, नया पढ़ो, पुराना आज तक याद नहीं कर सके तो नया कहाँ? नया पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, पुराना पढ़ेगा तो सवाब नहीं मिलेगा। अरे कुरान शरीफ 1400 साल से आज तक पढ़ा जा रहा है और जितना सवाब कल मिल रहा था उतना ही सवाब आज मिल रहा है, कयामत तक मिलेगा। नबी की नात होती है। 4 मिसरे में सुना दूं कौन वाला? वही चलिए जो नहीं, नया सुना दूं या क्या करूं सुना दीजिए जो क्या करूं, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ याद आ गया है, फ्री में नहीं सुनाऊंगा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा। चुप आप लोग शांत रहिए, आप लोग एनर्जी बचाइए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, मैं खुद बोलूंगा सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं मुझे याद नहीं है सुभान अल्लाह? पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह याद है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी सुनाता हूँ, सरकार का करम है, हर साल 10 रोज में सुनाता हूँ। जी हाँ, आय माय नहीं, ठीक ठाक से। तो जब 30 पारा याद है तो सुभान अल्लाह याद नहीं है? आप लोग चुपिए, अपना समझिएगा। मरने के बाद मैं खुद सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, सांस रोक रोक के सुभान अल्लाह कहूँगा। उससे पूछो तजल्लिए मौला, सुभान अल्लाह, जिसने देखा है तूर का चेहरा और देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सांस रोक के सुभान अल्लाह बोल रहा हूँ, सवाब मिलेगा। आप लोग बिल्कुल साइलेंट रहे। उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा। सुभान अल्लाह। कब ब्रेक लग जाए कोई पता नहीं। दोस्तों के वास्ते